श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्संग के क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत कथा के आत्मजोत ब्राह्मण की कथा कही जा रही है। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास है कि यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिसके श्रवण मात्र से पाप की हानि हो जाती है, ऐसी ये कथा है। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूतोपत्तनमुत्तमं, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः, आत्मदेवः पुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर कुंदनपुर था, जहाँ चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार सत्कर्म में रत रहते थे। उसी उत्तम नगर में वेद शास्त्रों को ज्ञाता, दूसरे सूर्य की तरह तेजस्वी एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण कैसे थे? भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता, स्ववाक्य स्थापितापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। कहते हैं भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे, भिक्षुको वित्तवान, भिक्षुक होते हुए भी बहुत धनवान थे। उनकी पत्नी सुंदर और ऊंचे कुल में उत्पन्न धुंधली नाम की थी। अपनी ही बात को पुष्ट करने वाली थी और दुनिया भर की बात बनाने वाली, क्रूर बकवास करने वाली, गृहकार में चतुर, कृपण और सदा झगड़ा करने वाली थी। फिर आगे है लोकवार्तारता घूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च गृहकृतेषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव खटपण निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः। आत्मदेव कैसे थे? खट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः, 6 कर्म करने वाले थे, मंत्र और तंत्र में निपुण थे। 6 कर्म कौन से थे? एक विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और दान देना और दान लेना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं जिसमें वो निपुण थे। आत्मदेव ब्राह्मण के धन तो अपार था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। न पुत्रो नापि वा पित्री ततश्चिंता तुरु भीषम। उनके ना पुत्र था न पुत्री थी, इससे वो बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी से पंडित जी दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति हेतु पंडित जी ने धर्म करना शुरू कर दिया। अन्न, भूमि, गाय, स्वर्ण और वस्त्रों का नित्य प्रति कंगाल गरीबों को दान देते रहते थे। धन की 3 गति होती है, धन की 3 गति होती है। क्या कौन सी? दानम भोगो नाशस्तिस्सो गतियो भवन्ति वित्तस्य, यो ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। मतलब दान की 3 गति होती है। दान का भोग करिए, और दान का नाशस्तिस्सो गति, धन की 3 गति है। दान करिए, उसका सदुपभोग करिए, नहीं तो वो नाश हो जाता है। तो कहते हैं फिर और दान का क्या है? दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, श्रोत्रम सुतेन एव न तु कुंडलेन, विभाति कायः करुणापराणां, परोपकारेण न तु चंदनेन, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। तो कहते हैं निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, अनास्तिका सद्दधान एतद् पंडित लक्षणम। कहते हैं जो अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्मों से दूर रहता है, जो आस्तिक है और श्रद्धालु है, ऐसे सद्गुण वाला पंडित है। जो अच्छे कर्म करता है, जो बुरे कर्मों से दूर रहता है, जो आस्तिक है अर्थात भगवान को मानता है और श्रद्धालु है, ऐसे सद्गुण वाला पंडित है।
फिर ब्राह्मण कौन होता है? ये तो पंडित के लक्षण हुए। ब्राह्मण के लक्षण हैं जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्काराद् द्विजुच्यते विद्यायाति विप्रत्वं त्रिभिशोत्री उच्यते। ब्राह्मण के घर पैदा होने से ब्राह्मण, संस्कार हो जाने पर द्विज, विद्या पढ़ने के बाद में विप्र, और जो तीनों बातें पूरी करता हो उसे श्रोत्री कहते हैं। तरुवर फल नहीं खात है नदी न संचय नीर परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आत्मदेव पंडित जी ने खूब दान दिए, धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एकदा साद्विजो दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन पंडित जी दुखी होकर वन में चले गए। जब दोपहर में प्यास ने सताया तो तालाब में जाकर पानी पिया और संतान के दुख से दुखी हो रहे थे तो जप्ती करके शोक में बैठे ही थे कि तभी वहाँ पर कोई सन्यासी आ गए। ब्राह्मण वहाँ से उस सन्यासी के पास पहुँचकर प्रणाम करके रोने लगे। उसे रोते देख यत्युवाच, तो सन्यासी ने क्या कहा? कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसी पीत्वा जलम निखण्डस्तु प्रजा दुखेन कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। आत्मदेव बोले, धिक जीवितं प्रजाहीनं धिगृहं चा प्रजां विना धिक धनं चानपत्यस्य धिक कुलं संततिं विना। कहते हैं कि हे प्रभो, सन्यासी ने पूछा कि तुम जल पी करके बैठे हो, क्यों इतना दुखी हो? हे प्रभो, तो आत्मदेव जी बोले, हे प्रभो, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है, पुत्र के बिना कुल को भी धिक्कार है। पाल्यते या मयाधेनु सबंध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंध्यत्वमाश्रयेत्। हे मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर रही, मेरे द्वारा पालित गाय भी बंध्या रह जाती है, मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष पर भी फल नहीं आते हैं। ऐसा कहते कहते आत्मदेव रोने लगे। सन्यासी से कहने लगे, हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने आया हूँ। फिर आत्मदेव को रोता देखकर सन्यासी बोले, पंडित जी, आप संतान के लिए इतने कष्ट से क्यों रोते हैं? आज तक पुत्र से किसी ने सुख नहीं पाया। संतते सगरो दुखम वापांगा पुराग तथा रे मुंचादि कुटुम्बासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। संतान पुत्र से एक पुत्र वाले अंग महाराज ने क्या सुख पाया? कंस से क्या सुख पाया? क्या बहुत से पुत्रों वाले सगर ने सुख पाया? पुत्र से दुख ही दुख होते हैं। 3 प्रकार के पुत्र दुख हैं। कहता है, एक पुत्र पैदा ही न हो, दूसरा पैदा होकर मर जाए, तीसरा पैदा हुआ है और मौजूद है परंतु मूर्ख है। 3 प्रकार से पुत्र के दुख होते हैं। फिर आगे कहते हैं, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिना खट प्रदहेत कायम। हे ब्राह्मण देव, ये 6 चीज़ें जो है वो सदैव दुख देती हैं। बुरे गांव का बसना, बुरे गांव में निवास करना, कुलहीन की सेवा, नीच लोगों की सेवा, और बुरा आहार, अभक्ष भोजन, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 जीवन भर सब जलाते रहते हैं, हृदय को जलाते रहते हैं। संतान 2 प्रकार की होती है, एक जन्म देने से पुत्र और पुत्री, और दूसरा दीक्षा देने से, मतलब शिष्य और शिष्या। तो संतान 2 प्रकार की होती है। हे आत्मदेव, आपके इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी संतान नहीं होगी? सन्यासी जी ने कहा कि हे आत्मदेव, आपके इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी संतान का योग नहीं है। सप्त जन्मान वधितव पुत्रो नैव चा। आत्मदेव बोले, महात्मा जी, आप मुझे ज्ञान मत बताओ। मैंने सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, ज्ञान भी है, परंतु जाति और सामाजिक उत्पीड़न की पुत्रहीन हूँ, अब सहा नहीं जा रहा। और मेरी ही क्या, पुत्र न होने की पीड़ा तो महाराज दशरथ जी को भी हुई थी।
एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। तो क्या हुआ, गुरु जी के घर जाकर उन्होंने क्या कहा, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। करो धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अतः यदि आप पुत्र प्राप्त का वरदान आशीर्वाद दे सको तो दे दो, अन्यथा मुझे मरने से मत रोको। सन्यासी बोले, आत्मदेव आप इतने अधीर मत हो। उकताए काम नसाए और धीरज काम बनाए, उकताए काम नसाए और धीरज काम बनाए। अर्थात अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति होती रहे। अतः हे आत्मदेव, आप पुत्र के निमित्त इतनी प्रबल कामना मत ठानो, इससे भगवत भक्ति का ह्रास होगा। आत्मदेव कहने लगे, हे मुने, मैंने पढ़ा तो सब है, लेकिन इस समय कार्पण्य दोषा पहत स्वभाव पृच्छाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। गीता में तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, यहाँ पर आत्मदेव सन्यासी महात्मा से कहते हैं, हे महात्मन, मैं कार्पण्य दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ। इस अवस्था में जो श्रेयस्कर हो आप कृपा करके मुझे बताएं। इस पर सन्यासी बोले, हे आत्मदेव, संसार में 3 तृष्णाएँ होती हैं, एक पुत्रेषणा, दूसरी वित्तेषणा और तीसरी लोकेषणा। इन तीनों के लिए प्राणी संसार में भटकता रहता है, अपने वास्तविक धर्म को भूल जाता है। देखो, तुमको भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यथित कर रही है। संसार में न तो एक पुत्र वाले राजा अंग को पुत्र से सुख मिला, न महाराज सगर को 60,000 पुत्रों से सुख मिला। महाराज उग्रसेन को तो कंस ने जेल में ही डाल दिया था। दशरथ जी को 4 पुत्रों से भी सुख नहीं मिला, और वसुदेव देवकी को तो विवाह के समय आकाशवाणी होने पर ही जेल में रहना पड़ा था। सन्यासी के बार बार समझाने पर जब आत्मदेव की समझ में बात नहीं बैठी तो उन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा, नहीं मानते हो तो लो, इस फल को पत्नी को दे देना, इसे खाकर सदाचार से रहेगी तो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। सन्यासी ऐसा देखकर कहकर चले गए। पत्न्या पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित। फिर आत्मदेव ने घर जाकर पत्नी को उसके हाथों में उस फल को देकर कहीं चला गया। धुंधली ने फल तो ले लिया, उसकी पत्नी धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं थी, और बिना श्रद्धा के अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कुतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोये। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के यज्ञ दान और तब जो भी कार्य किया जाता है सब नश्वर है, वह असत कहलाता है, वह तो इस जन्म में और मरने पर भी व्यर्थ हो जाता है। तो दूसरी धुंधली की श्रद्धा नहीं थी। आत्मदेव की पत्नी धुंधली अश्रद्धा से उस फल को हाथ में लेकर अपनी बहन व सहेलियों से में विचार करने लगी। कहती है, यदि मैं इस फल को खा लूँगी तो पेट भरने के कारण मैं ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊँगी। गर्भवती पत्नी की सुंदरता कम हो जाती है, प्रसव के समय की असह्य वेदना को कैसे झेल पाऊंगी। यदि सुखदेव जी की तरह बालक 12 वर्ष तक उदर में ही रहा तो कैसे जीना होगा। बालक के पालने में बड़ा श्रम करना पड़ता है, उसे कैसे कर सकूंगी। मैं इस महात्मा द्वारा दिए फल को कैसे खाऊं। मेरे मत से तो बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेतनी मती ही, दान या विधवा नारी सुखी रहती है। धुंधली कहती है कि जिसकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा हो, उस अज्ञान के कारण ही बुद्धि रूपी धुंधली विपरीत बातें सोच रही है। तो धुंधली की बहन बोली, अरे बहना, खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरी बहन कहूँ फलन ते होत न देखे पूत। मेरे गर्भ है, मेरे कई बच्चे हैं, तेरे घर धन खूब है, जब बालक होगा तब मैं उसको रात में ही तेरे घर भिजवा दूंगी, तो मेरे पति को धन दे देना, उसका पालन पोषण करने को पीछे मुझे बुलवा लेना, और इस फल को परीक्षा के लिए अपनी गाय को खिला दे।
दोनों बहनों ने कुचक रच करके फल को गाय को खिला दिया और योजनानुसार आत्मदेव ब्राह्मण को भ्रमित कर दिया। काह न पावक जर सके, काह न समुद्र समाय, काह न अबला प्रबल कहे, कि जग कालु न खाई। अर्थात कालांतर में जब बहन के पुत्र हुआ तो उसका पति रात में ही उस शिष्य को धुंधली को दे गया और बदले में बहुत सा धन ले गया। सुबह होने पर धुंधली ने आत्मदेव के पास समाचार भेजा, स्वामी मेरे पुत्र हुआ है। अब तो पंडित जी के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे महाराज दशरथ जी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। तो आत्मदेव ने भी हर्षोल्लास से खूब दान धर्म किया, खूब भोज दिया। सारी बस्ती में भी पंडित जी के पुत्र होने के समाचार से हर्ष छा गया। लेकिन पुत्र दूसरी का था। अतः धुंधली बोली, पर देव मेरे स्तनों में दूध नहीं है, बालक कैसे पलेगा। मेरी बहन की अभी अभी कुछ दिन पहले संतान हुई थी, वो मर गई है। यदि आप कह दें तो मैं उसे यहाँ बुला लूँ, वह बालक पल जाएगा। आत्मदेव ने स्वीकृति दे दी। माता धुंधली ने पुत्र का नाम पुत्रस्य धुंधकारी थी, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, धुंधकारी रखा। 3 महीने बाद गाय ने भी एक स्वर्ण के समान चमकती गाय जैसे कान हुए बालक को जन्म दिया। आत्मदेव की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पुत्र के यथोचित संस्कार करवाकर नामकरण किया। गौकर्ण तम सुतम दृष्ट्वा गौकर्णम नाम चाकरोत्। उस पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। मनुष्यों के 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार कौन से हैं? यज्ञ गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास का संस्कार, अंतरिक्ष संस्कार। त्रयोदश। भगवान राम संस्कारों के विषय में मानस में कहते हैं कि कनन वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकू। जिन आत्मदेव के घर एक भी संतान नहीं थी, अब 2 पुत्र होने से प्रजा में हर्ष आ गया। परंतु जैसे जैसे बालक बड़े होने लगे, धुंधकारी में अनेक दुर्गुण आने लगे और गौकर्ण में सद्गुण दिखने लगे। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकलह। तो धुंधकारी चोर तथा दुराचारी हुआ। वह दूसरे घर को जला देता, दूसरे के बच्चों को कुएं में फेंक डाल देता। चांडालों का संग करने वाला, हिंसा करने वाला वेश्यागामी हुआ और पिता के धर्म को बर्बाद करने लगा। एक दिन धन रहने पर माँ बाप को पीटकर बर्तनों को ही ले गया। धुंधकारी के आचरणों से दुखी होकर आत्मदेव सोचने लगे, बंध्यत्यम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखोदाय कहा। कहते हैं दुष्पुत्र होने के से तो बांझ रहना ही अच्छा है। अब कृपण आत्मदेव सोचने लगे, कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, मेरे दुख को कौन दूर करे। इस प्रकार सोचते सोचते रोने लगे। क्वतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखो व्यपोहयेत्। इस प्रकार के जीने से मरना अच्छा। पिताजी को मरने के लिए उद्धत देखा तो बुद्धिमान गौकर्ण ने समझाया, पिताजी संसार में जो भी प्राप्त होता है, स्त्री पुत्र परिवार पति बहन भाई आदि सब प्राप्त से ही प्राप्त होता है। धुंधकारी भी तो आपका पुत्र है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चा, ते सर्वो विज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। आत्मदेव बोले, बेटा हुआ पुत्र नहीं चांडाल है। चांडाल जो माँ बाप की सेवा ना करे, संत सेवा ना करे, मंदिर में पूजा अर्चना ना करे और गुरु का भजन नहीं करता हो, चांडाल है। आत्मदेव सोचते हैं कि संसार से तो एक दिन सबको जाना है, परंतु इस दुष्ट धुंधकारी से मुझे दुख मिल रहा है। मरने का मुझे गम नहीं, नासवान संसार,
आएगा सो जाएगा यही जगत व्यवहार। मरने का मुझे गम नहीं नासवान संसार। आएगा सो जाएगा यही जगत व्यवहार। पुत्रो तो वाजो या प्रीणे सुचरतई पुत्रम सपुत्र। अपने अच्छे कामों से पिता को प्रसन्न रखे, पुत्र तो वही है। हे पुत्रो, यह धंधकारी तो दुष्ट है। तुम मुझे इस धर्म संकट से बचने का उपाय बताओ, मैं अब क्या करूं? गोकर्ण महाराज कहने लगे, पिताजी, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषाम्। अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्र गथितो हि लोकः। जो ऐसा समझते हैं कि दूसरा दुख दे रहा है उसकी बुद्धि कुंठित है। मैं कहता हूँ यह झूठा अभिमान है। इस संसार में प्राणी अपने अपने सूत्र अपने अपने कर्मों के फल भोग रहा है। यहाँ सुख बहुत कम इंसानों को मिलता है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी, न इंद्र को सुख है न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुख तो केवल एकांत पे रहने वाले मुनियों को है। सब एक दूसरे से बड़ा बनना चाहते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। दी धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। पिताजी, संसार में जो पैदा हुआ है मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य चा। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। आप शांति धारण करिए। अशांतस्य कुता सुखम, बिना शांति के सुख नहीं होता। और पिताजी, संसार में कौन किसका पिता, कौन पुत्र है और कौन भाई है? कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा। अर्थकारिणी संबंधा काकस्य परिवेदनः। गोकर्णवाच देहे अस्ति मांस रुधिरे आमितिम त्यजम तुम जाया सुधा सदा ममता विमुंचो। हे पिताजी, हाड़ मांस रुधिर के देह से ममता त्याग दो, पत्नी पुत्र की ममता को भी त्याग दो। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। चाणक्य नीति। हे पिताजी, संपत्ति शरीर सब अनित्य है, नश्वर है, मृत्यु शाश्वत है, नित्य है। अतः मनुष्य को धर्म संग्रह में लगने आना चाहिए। कर्तव्यो धर्म संग्रह। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। कहते हैं बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। इन संसार में सब अर्ध धन का ही संबंध होता है। अतः पिताजी, आप अब भी जग जाइए, क्योंकि जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले च महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। गोकर्ण कहने लगे, आप जो धन को रो रहे हो तो यह लक्ष्मी चंचला है। चाणक्य नीति के अनुसार चला लक्ष्मी चला प्राणा चले जीवित मंदिरे। चला चले तो संसारे धर्म एको ही निश्चला। इस संसार में न तो लक्ष्मी सदा रहने वाली हैं, न प्राण, न जीवन, न घर द्वार। चला चले के इस संसार रूपी डेरे में एक धर्म ही सदा रहने वाली वस्तु है। धर्म को छोड़कर जो संसार के सुखों को भोगने में लगे रहते हैं उनका उद्धार कैसे होगा? मन लाग्यो संसार में तरन चाहे संसार। नारायण कैसे निभे दिवस रहने को प्यार। पिताजी, अब तो आपका समय संसारी चकाचौंध चिक चिक से ऊपर उठने का है, क्योंकि ईश्वर का गोविंद नाम ही सार है।
शंकराचार्य जी कहते हैं अपुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुष्पारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और पिताजी सुख में तो सब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन मुस्कराकर गम के रस को जिस पे पीना आ गया, मुस्कराकर गम के रस को जिस पे पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।